नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी। इसका वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक लेखकों ने, कुछ एक इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक था, जिसके माध्यम से जो है सूचनाएं आदान प्रदान की जाती थी विद्रोहियों के बीच आपस में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन जो है शैव संप्रदाय पाशुपत है। 4 संप्रदाय हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत की स्थापना नकुलिस ने की थी। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? वस्त्र, हाथीदांत, मदिरा, काली मिर्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदिरा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। यह बंगाल में स्थित है, जबकि पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच या भृगु कच्छ था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होते थे। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असमिया। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। इनका सिद्धांत एक शरण के नाम से लोकप्रिय था, एक शरण। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या का एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हिंदू पातशाही के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। चौथे सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इस पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना भी की। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में जो है इसका निर्माण किया गया था, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। क्या नहीं होने से डेल्टा का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गहरा समुद्र। गहरा समुद्र होने पर किसी भी स्थिति में डेल्टा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है।
कहाँ होती है भारत में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। और भारत का कुल 90% हिस्सा असम में उत्पादन होता है इसका। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली नदी की। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही अध्यारोपित नदियां भी अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजन नहीं होती, अर्थात यह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। इसका उदाहरण चंबल और सोन नदियां हैं। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 88, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार हमारे आकाशगंगा में 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, सी आंसर होगा। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में। धरातल पर वायुमंडलीय दाब तथा तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो तापमान कम, और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो तापमान अधिक। साथ ही ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट की तरह वायु दाब में भी गिरावट होता है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भू परिभ्रमण। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस युग में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय जो है ये लगभग जो है 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का चुनाव। स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 345। अनुच्छेद 345 में इसके तहत किसी राज्य के विधानमंडल उस राज्य में होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा। यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 345 में, 345 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय मामलों में राज्य सरकार राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में
अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। नेक्स्ट है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा के अवमूल्यन से आयात महंगे हो जाते हैं तथा निर्यात सस्ते। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के धारा 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, और इसका अध्यक्ष वही होगा जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है? पायरेक्स कांच उष्मा प्रतिरोधी है, डी होगा आंसर। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? 1945 में नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था बम, उसका नाम था फैटमैन, जिसमें कि प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था बम, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। यानी कि हिरोशिमा में गिराए गए बम में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था और नागासाकी वाले बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, ठोस एवं गैस दोनों में चल सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस एवं गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धनात्मक हीलियम आयन। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी है, D2O। नेक्स्ट है, कार्य निष्पादन की दर को क्या कहते हैं? कार्य निष्पादन की दर जो है शक्ति कहलाती है। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का इकाई जूल प्रति सेकंड है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, सी आंसर होगा। ऐसे जीव को जो है समतापी जीव कहते हैं, यानी कि जो अपने तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, समतापी जीव कहलाते हैं। इन्हें गर्म रुधिर वाले जीव भी कहते हैं। पक्षी और स्तनधारी मुख्यतः समतापी जीव हैं, जबकि असमतापी जीव वे हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। यानी वातावरण का कम हुआ तो उनका भी शरीर का तापमान कम हो जाएगा और अधिक होने पर अधिक। ऐसे जो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि इस श्रेणी में आते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपचयन। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुड़की में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आईएसआईएस का संबंध किस देश से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एवं सी, सीरिया और इराक। आईएसआईएस जो है आतंकवादी संगठन है जो मुख्यतः इराक और सीरिया में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय तक 3 राजवाड़ों को छोड़कर सभी का विलय भारत में हो चुका था, इन 3 में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रावणकोर। तो 3 जो राजवाड़े थे जिनका विलय नहीं हुआ था वे थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,